तो अगर मुसलमानों की समझ में आता है कि हम बसपा कैंडिडेट को वोट करें तो भाजपा हार सकती है, अगर बसपा संदेश देने में कामयाब होती है तो बाजी पलट सकती है। अब भाजपा कांग्रेस को देख रही है, मतलब अलायंस को, और अलायंस इनको देख रही है। बसपा ने जो डमरू घुमा दिया है, अपना ना बजा दिया है, उससे दोनों में खलबली है, इसलिए लेट हो रहा है। ऐसे अन्य तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पेच फंसा दिया है, उसको लेकर के सपा भी चिंतित है और भाजपा तो चिंतित है ही, क्योंकि भाजपा का जो है कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे, तो ये दावे हैं, इसको चरितार्थ करना बड़ा कठिन होगा। खास देखिए, आखिरी दौर में बिल्कुल पहले समझा जा रहा था कि मायावती अलायंस में आ जाएंगी, और वैसा हुआ नहीं। आचार संहिता लग गई है, मायावती ने अपने प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा कर दी है, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब भाजपा का जो कोर वोट बैंक है, उसमें आप देखिए तो बहुजन समाज पार्टी ने पेच फंसा दिया है, और उससे अलायंस भी प्रभावित हो रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, अब उनके सामने भी समस्या पैदा हो गई है। तो भाजपा की भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उनका जो पहला प्लान था कि जिनका 10 साल हो गया उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, भगदड़ के भय से ऐसा करना पड़ा। भोला सिंह को बुलंदशहर में रिपीट किया गया, महेश शर्मा को वहाँ गौतम बुद्ध नगर में रिपीट किया गया, संजीव बालियान को तीसरी बार मुजफ्फरनगर में रिपीट किया जा रहा है, जबकि पिछली बार संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह को 7 या 8 हज़ार मतों से हराया था। तो अब जैसे आप देखिए कि बसपा ने अपने मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है, और ख़ासतौर से मुस्लिमों को, कि वो भाजपा की बी टीम नहीं, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा था। उन्होंने भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की है, लक्षण साफ नज़र आ रहे हैं। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि दारा सिंह प्रजापति, उनको मुजफ्फरनगर से उतार दिया है। प्रजापतियों का 1.5 लाख वोट है मुजफ्फरनगर सीट पे, 3 लाख दलित हैं। तो अगर मुसलमानों की समझ में आता है कि हम बसपा कैंडिडेट को वोट करें तो भाजपा हार सकती है, अगर बसपा संदेश देने में कामयाब होती है तो बाजी पलट सकती है। संजीव बालियान के लिए पनघट की डगर इतनी आसान नहीं होगी। आप आइए मेरठ हापुड़ सीट पे, त्यागी समाज का वहाँ ठीक ठाक वोट है, जो किसी भी मतलब एक तरह से वो भाजपा को वोट करते आए हैं, और देवव्रत त्यागी को वहाँ से बसपा ने उतार दिया है। तो ये भाजपा का कोर वोट बैंक था। त्यागी समाज जम करके भाजपा को वोटिंग करता था, और त्यागी समाज को बहुत तरजीह भी दी है बीजेपी ने, लेकिन वहाँ भी पेच फंसा दिया मायावती ने। आप देखिए तो बागपत सीट पर उन्होंने गुर्जर प्रत्याशी उतार दिए हैं, बंसल उनका नाम में ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो गुर्जर बिरादरी से हैं। वहाँ भी भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की गई है। बिजनौर, चूँकि जयंत चौधरी भाजपा के सहयोगी बन गए हैं, तो बिजनौर सीट इनके खाते में गई है रालोद के। तो रालोद ने वहाँ से संजय चौहान, जो पूर्व सांसद रहे, मीरापुर से विधायक भी हैं, उनके बेटे चंदन चौहान को उतार दिया। और चंदन चौहान, उनकी राजनीतिक सफ़र की एक तरह से शुरुआत हो रही है। उनकी उम्र भी महज 28 साल है। कुछ मैगजीनों में इस चीज़ का उल्लेख भी किया गया है, अभी हाल ही में मैं कहीं पढ़ रहा था। तो वहाँ भी बसपा ने चौधरी ब्रजेंद्र को, जो मेरठ के बड़े व्यवसायी हैं, इसके पहले उन लोग दल के ही झंडा बरदार थे, लेकिन अब वो बसपा के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे अन्य तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पेच फंसा दिया है, उसको लेकर के सपा भी चिंतित है और भाजपा तो चिंतित है ही, क्योंकि भाजपा का जो है कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे, तो ये दावे हैं, इसको चरितार्थ करना बड़ा कठिन होगा। खासतौर से
आप देखिए अभी कांग्रेस ने भी ना तो सहारनपुर की सीट घोषित की है, ना अमेठी से, ना रायबरेली से, क्योंकि सपा ने तो इनको दे दिया 17 सीट कांग्रेस को। अब जैसे यहाँ से प्रबल संभावना इमरान मसूद की है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब भाजपा कांग्रेस को देख रही है, मतलब अलायंस को, और अलायंस इनको देख रही है। बसपा ने जो डमरू घुमा दिया है अपना ना, बजा दिया है, उससे दोनों में खलबली है, इसलिए लेट हो रहा है।